तो इधर राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, तो इस बीच अब सबकी निगाहें पीएम मोदी पर हैं, जो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीद जताई ये भी जा रही है कि इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के सभी आरोपों का पुराने अंदाज में मुखरता से जवाब भी देंगे। देखिए रिपोर्ट। गलत बयानी कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर यहाँ पे दिल में लगा है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? माफी मांगनी चाहिए। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सोमवार को राहुल गांधी ने संसद में बयानों के ऐसे तीर चलाए कि महाभारत शुरू हो गया। संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पहले ही भाषण पर सियासी बाउंडर खड़ा हो गया और संसद का मानसून सत्र महाभारत और हंगामा सत्र में तब्दील हो गया। मोदी और बीजेपी पर हमले के लिए राहुल ने हिंदू और हिंसा वाला हथियार चला दिया, मगर जल्द ही राहुल का ये वार आत्मघाती साबित होने लगा। हिंदुओं को हिंसा कहने पर प्रधानमंत्री मोदी और शाह उनसे सीधे भिड़ गए, तो राहुल के आरोपों पर मोदी सरकार के मंत्री पूरी तरह से हमलावर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल को आड़े हाथों लिया, जिन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब किया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को संसदीय नियमों का ट्यूशन लेने की भी नसीहत दे दी। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी पहली बार बोल रहे थे, तो नियम कायदे को एक ओर रखकर वो स्पीकर से लेकर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर वो सीधा वार करने लगे। भरी संसद में आरोप लगा दिया कि स्पीकर मोदी के आगे झुकते हैं, मेरे सामने नहीं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। राहुल के बयान पर संसद में घमासान छिड़ा था, चर्चा की जगह हंगामा हो रहा था। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन इस बीच सबकी निगाहें पीएम मोदी पर हैं, जो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। पूरे देश ने सोमवार को संसद में ट्रेलर देखा और अब आज बाकी फिल्म देखेगा राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश होते, देखेगा मोहब्बत की दुकान में नफरत की कहानी को उजागर होते, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की हिंसा वाली सोच से पर्दा उठाने वाले हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। राहुल गांधी का पहले हिंदू को हिंसक बताना और फिर अग्निवीर योजना पर बिना जानकारी के बीजेपी पर हमला करना महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का भाषण झूठ की चाशनी से सना हुआ था। प्रधानमंत्री जी का जवाब होगा लोकसभा में। हमने 2004 से श्री राहुल गांधी जी को देखा है, तो कोई पद में नहीं थे, तो उसका व्यवहार भी बहुत हल्कापन और नाटकीय मजाक ऐसे चलते थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेवियर में, उनके आचरण में कुछ सकारात्मक बदलाव होगा, ये हम उम्मीद कर रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रोसीडिंग्स का एक स्टैंडर्ड होता है, पूरा गरिमा गिरा दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश,
और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा, तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। वैसे राहुल गांधी का उतावलापन कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी राहुल गांधी के उटपटांग बयान से कांग्रेस की किरकिरी हो चुकी है, लेकिन राहुल है कि मानते नहीं। लेकिन सबकी निगाहें पीएम मोदी पर है। जब संसद में वो राहुल के एक एक सवाल का जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।